आहिर आशु को घूर कर देखता है। हे लड़की, टाइम पे आकर ब्रेकफास्ट कर लिया करो, नहीं तो बाद में ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लंच मिलेगा, समझी। इतना बोलकर आहिर वहां से निकल जाता है। आहिर के पीछे पीछे रोहित भी चला जाता है और यहाँ आशु खाने में भिड़ी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है और वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। इधर आहिर के ऑफिस में आहिर पूरे फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। तभी डोर पे नॉक नॉक होता है। आहिर भी काम करते हुए कम इन बोलता है तो डोर खोलकर एक लड़की आती है। उसने काफी शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हुई थी और चेहरे पे ढेर सारा मेकअप लगा हुआ था। वो लड़की बहुत इतराते हुए अदा के साथ आहिर के पास आती है और आहिर के पास आकर बोलती है, सर ये फाइल जो आपने मंगवाई थी, इस लड़की का नाम शायशा है और ये आहिर के ऑफिस में काम करती है। शायशा आहिर के एकदम पास जाती है और उसके पास झुककर वो फाइल रखने लगती है। आहिर एक नज़र शायशा को देखने लगता है। जब शायशा देखती है कि आहिर उसकी तरफ देख रहा है तो वो आहिर के एकदम करीब चली जाता है और उससे बोलती है, आहिर सर, लगता है आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, क्या मैं आपका ये स्ट्रेस काम कर सकती हूँ? और अपनी उंगलियां आहिर के फेस पे काफ़ी सेंसिटिव तरीके से चलाने लगती है। तभी आहिर शायशा का हाथ पकड़कर झटक देता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आहिर राजवंश को छूने की? उसकी ये बात सुनकर तो शायशा अब डर सी जाती है। आहिर फिर से बोलता है, आहिर राजवंश किसी को भी छू सकता है, लेकिन आहिर राजवंश को छूने का किसी को हक नहीं है। अब मेरे नज़रों से दफा हो जाओ। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वो डर जाती है और वो इस केबिन से बाहर निकल जाती है। बाहर जाने के बाद शायशा गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलती है, आहिर तुम्हें तो एक दिन मैं पाकर रहूंगी और सिर्फ तुम मेरे हो आहिर, मैं तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा लूंगी, तब देखती हूँ तुम मुझसे कितना दूर भागते हो। राजवंश मेंशन, शाम का वक्त। आशु अपने रूम में अकेली बैठी हुई थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत बोर हो रही थी। क्या यार, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तो कोई है भी नहीं जिसे मैं बातें कर सकूं। यहाँ मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे एक रोहित ही मेरे फ्रेंड है, लेकिन वो खड़ूस अंकल अपने साथ ले गए। एक काम करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ। इतना बोलकर आशु अपने रूम से बाहर निकलती है और नीचे हॉल में जाती है। वहाँ पे सारे सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। आशु जाकर सोफे पे बैठ जाती है और सबको देखने लगती है। तभी मेन गेट से एक लड़का आता है। उसकी उम्र करीबन 22 साल की होगी। वो यहाँ का कुक था। वो लड़का किचन की तरफ जाने लगता है तो ये देखकर आशु बोलती है, सुनो इधर आओ। ये आवाज़ सुनकर वो लड़का मुड़ता है और आशु की तरफ देखने लगता है। आशु बोलती है, तुम कौन हो और तुम उधर क्यों जा रहे हो? वो लड़का बोलता है, मैं यहाँ का कुक हूँ और वो मैं काम करने जा रहा था। आशु अच्छा बोलती है और आशु का बोलने का तरीका और बैठी का तरीका देखकर लग रहा था जैसे वो यहाँ की बॉस हो। जब वो सर्वेंट जाने लगता है तभी आशु मासूम सी आवाज में बोलती है, अरे मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं। वो लड़का आशु की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, मेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव काफी गुड लुकिंग था। आशु अपने भोली सी आवाज में बोलती है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? वो क्या है ना, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है, फिर हाँ में सर हिला देता है। आशु तो बहुत खुश होती है। आशु ध्रुव से बोलती है, वैसे तुम क्या करने जा रहे थे? क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बना दोगे? मुझे भूख लगी है। और छोटा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, और मुझे बनाना नहीं आता है, सिर्फ खाना आता है। ध्रुव बोलता है, मैं बना तो दूंगा लेकिन सर को पता चला तो वो मुझे जॉब से निकल देंगे।
यहाँ पे ये सब नहीं बनता है। आशु बोलती है मैं नहीं खाऊंगी, वो घास फूस वो कोई खाना है, मुझे तो नूडल्स ही खाना है। और अंकल को कैसे पता चलेगा? जब मैं उन्हें बताऊंगी तब ना। तुम मुझे नूडल्स बना कर दो और मैं उनके आने से पहले पहले सब खत्म कर दूंगी, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। ध्रुव देखता है आशु अब नहीं मान रही है तो वो बोलता है अच्छा तुम मेरा 5 मिनट इंतजार कर, मैं अभी बना कर लाया। इतना बोलकर वो किचन में जाता है और आशु के लिए नूडल्स बना कर लाता है। आशु डाइनिंग टेबल पे बैठी नूडल्स का इंतजार कर रही थी। तब तक ध्रुव नूडल्स बनाकर आशु के पास लाता है। आशु तो नूडल्स को देखकर ही बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कुछ टाइम है अंकल को आने में, मैं जल्दी जल्दी खाकर अपने रूम में भाग जाऊंगी। और इधर आहिर की सारी मीटिंग और काम सब खत्म हो गया था। बॉस हमारी सारी मीटिंग हो गई है, तो क्या अब आप घर चलेंगे? रोहित बोलता है। आहिर हाँ में सर हिला देता है और अपने ऑफिस से निकल जाता है। आहिर और रोहित दोनों मेंशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद आहिर मेंशन पहुंच जाता है और अपनी कार से निकलकर मेंशन के अंदर चला जाता है। आहिर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पे जाती है तो उसकी आंखें गुस्से में सर्द हो जाती है। आशु मजे से नूडल्स खा रही थी। आशु नूडल्स अपने मुंह में डालती है। नूडल्स कुछ आशु के मुंह के अंदर थे तो कुछ लटक रहे थे। तभी आशु को एहसास होता है कि कोई उसे गुस्से में घूर रहा है। जब वो नज़र उठाकर सामने देखती है तो उसके मुंह से सारे नूडल्स नीचे गिर जाते हैं और उसके मुंह से एक आवाज निकलती है, खड़ूस अंकल। सामने आहिर खड़ा हुआ था जो कि आशु को घूर रहा था। आशु तो एकदम सकपका सी जाती है। आहिर गुस्से में बोलता है, हे लड़की ये तुम क्या खा रही हो? आशु फटाक से बोलती है अंकल खाना खा रही हूँ। अब तो आहिर को और भी गुस्सा आने लगता है। वो दांत पीसते हुए बोलता है, ये कोई खाना है, इस बकवास को तुम खान बोलती हो? अब तो आशु का मुंह लटक जाता है। तुम्हें किसने कहा ये जंक फूड खाने के लिए? किससे पूछकर ये सब खा रही हो? अब आशु को भी गुस्सा आ जाता है। मेरा पेट मेरी मर्जी मेरा मन, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आहिर गुस्से में आशु के पास जाता है और बोलता है, हे लड़की अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरे ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, समझी? और एक बात कान खोल कर सुन लो, जो तुम बोल रही हो ना मैं तुम्हारा होता कौन हूँ, तो ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, समझी? और मेरी मर्जी के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। ध्रुव आहिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी ध्रुव किचन से भागते हुए आता है और आहिर के सामने खड़ा हो जाता है। जी सर, ध्रुव डरते हुए बोलता है। तुम्हें किसने कहा था ये सब बनाने के लिए? ये सब यहाँ से लेकर जाओ। और हाँ, ये सब आइंदा इस घर में बनना नहीं चाहिए। आशु की तरफ देखते हुए बोलता है, चाहे जो भी बोले, अब ये सब यहाँ से फेंको और कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। ध्रुव आशु से वो नूडल्स की प्लेट ले लेता है और उसे लेकर जाके फेंक देता है। आशु तो उन नूडल्स को ललचाए नज़रों से देख रही थी। जब देखती है ध्रुव ने उसे फेंक दिया है तो अब वो डाइनिंग टेबल से उठती है, वहाँ से जाने लगती है। हे लड़की, कहाँ जा रही हो? क्या मैंने कहा तुम्हें यहाँ से जाओ? अब चलो चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। इतना बोलकर आहिर हेड चेयर पे बैठ जाता है। अब आशु वहाँ से जा नहीं सकती थी तो वो भी बैठ जाती है। कुछ देर बाद ध्रुव दूसरा खाना लेकर आता है। आहिर अपना खाना खाने लगता है और ये खाना देखकर आशु का तो मुंह बन जाता है। आशु बुदबुदाती है, ये सदू अंकल क्या बोल रहे थे? कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। ये इसे अच्छा बोलते हैं? क्या मैं कोई बीमार हुए जो मुझे वेजिटेबल सूप का बाउल पकड़ा दिए है?
और ये क्या, पूरे डाइनिंग टेबल पर वही घास फूस उबले हुए खाने जिनमें कोई मसाला वसाला ना ही कोई टेस्ट है। आशु मुंह बनाते हुए आहिर की तरफ देखती है और बोलती है, मैं ये नहीं खाऊंगी। आहिर उसकी बात सुनता है, अपनी एक आईब्रो ऊपर करके देखने लगता है। आशु आहिर की सवालिया नजरों को देखती है तो तपाक से बोलती है, मैं बीमार नहीं हूँ जो ये सब घास फूस खाऊंगी, मुझे नहीं खाना। तुम्हें यही सब खाना होगा जो मैं चाहता हूँ, तुम्हें वही करना होगा। और तुम्हें भूख नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, मत खाओ, लेकिन वो अनहेल्दी जंक फूड नहीं मिलेंगे। अब आशु क्या करेगी? क्या आहिर आशु को जंक फूड खाने देगा? जानने के लिए पढ़िए क्रूल हार्टेड की स्वीट गर्ल।